पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। अब हम बात करेंगे एक मेल की जिनकी एज है 39 ईयर्स ओल्ड। इनके हाथ पे रीडिंग देंगे। जो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे यहाँ पे हाथ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको पॉइंट आउट करूँगा। पहली चीज़ ये है कि इनके हाथ पे जो फर्स्ट एरिया है, जो माउंट ऑफ जुपिटर का एरिया है, उसके ऊपर एक अपवर्ड लाइन दिखाई देती है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। अब ये वाली जो लाइन होती है ये गवर्नमेंट गवर्नेंस, हाई पोजीशन एंड ऑनर की होती है। और इस लाइन का जो इफ़ेक्ट है, ऑल्दो ये जॉइन करती है समवेयर क्लोज टू द एज ऑफ 15-16 साल, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो रहेगा वो थ्रू आउट दी लाइफ रहता है। अब जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट का मतलब ग्रोथ, एक्सपेंशन इन योर लाइफ, ऑनर इन योर लाइफ, इन सब चीज़ों को ये बेसिकली डिपिक्ट करता है। जब भी अपवर्ड रेखाएं दिखाई देंगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपवर्ड पोजीशन की तरफ मूव करता है अपनी लाइफ के अंदर। ये एक टेंडेंसी होती है व्यक्ति की लाइफ में, जब जो ये चीज़ इंडिकेट होती है। जब ये ज्वाइन करती है लाइफ लाइन को, अपवर्ड लाइन फ्रॉम जुपिटर लाइफ लाइन को ज्वाइन करती है, या फिर ये ज्वाइन करती है दिमाग की रेखा को, अंदाज़न इसके मीनिंग रफली सेम ही रहते हैं। तो हम इसको कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं कि लाइफ लाइन में ज्वाइन करिए या हेडलाइन में। इसका मतलब ये रहेगा कि व्यक्ति कहाँ से गाइड होता है, उसका माइंड कहाँ से गाइड होता है, या लाइफ कहाँ से गाइड होती है, वो जुपिटर से गाइड होती है। और जुपिटर एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ऑनर, सिस्टम्स, क्योंकि गवर्नमेंट में सिस्टम्स होते हैं तो उन सब चीज़ों को डिपिक्ट करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति गवर्नमेंट में ही हो, लेकिन गवर्नेंस में हो सकता है। और गवर्नेंस का जो एस्पेक्ट है वो थ्रू आउट दी लाइफ है, इवन इन दी अर्लियर पोर्शन। जब व्यक्ति छोटी क्लासेस में होता है, जब जूनियर क्लासेस में होता है, जब सीनियर क्लास में आता है, जब कॉलेज में आता है, या फिर प्रोफेशन में आता है, सभी में ये चीज़ें प्ले आउट होती हैं। अपने आप में जुपिटर का होना ही काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि हर एक प्लैनेट की कुछ ना कुछ महत्वता होती है। अब जो आज के समय पे जो जिस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा महत्वता है वो है मर्कुरी। अब मर्कुरी होता है हमारी स्किल के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। और इस जगह पे भी आप नोटिस कीजिए, 2-3 प्रिपेंडिकुलर, 3-4 प्रिपेंडिकुलर रेखाएं दिखाई देती हैं। अब इन प्रिपेंडिकुलर रेखाओं का की कुछ महत्वता है कि इसका मीनिंग ये रहता है कि व्यक्ति के अंदर मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स हो सकती हैं। एक रेखा का मतलब एक स्किल, मल्टीपल रेखाओं का मतलब मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स। अब जरूरी नहीं है कि मल्टीपल ये रेखाएं हों तभी व्यक्ति सक्सेसफुल होएगा। एक या दो रेखाएं होने से ही काफ़ी रहता है। कई बार तो एक रेखा नहीं भी हो तब भी इससे काफ़ी रहता है, और व्यक्ति हाईली सक्सेसफुल हो सकता है। बस इतना है कि ये जितनी डीप रहेंगी, डीप का मतलब डीप होता है, ब्रॉड नहीं होता है। डीप होएंगे तो व्यक्ति अपनी स्किल को शार्पन कर रहा है। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, दो रेखाएं तो थोड़ी बहुत डीप दिखाई देती हैं, बाकी थोड़ी सी कंपेरेटिवली कमज़ोर दिखाई देती हैं। तो हम कहेंगे कि दो सेट ऑफ स्किल्स ज़्यादा स्ट्रांगली पे व्यक्ति वर्क करता है, और उसकी वजह से वो जाना जाएगा, और उसी वजह से वो उसके उसमें उन पर्टिकुलर फील्ड में महारत हो सकती है, उसकी वजह से उसको सक्सेस वगैरह मिलेगा। अब इन्हीं जगहों पे, किसी भी माउंट पे अगर हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती और एक ग्रेड लाइक फॉर्मेशन होता, हॉरिजॉन्टल या कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ रेखाएं होती, तब हम ये इंडिकेट करते कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेट कर रहा है या मिसकम्युनिकेट कर रहा है। और मिसकैलकुलेशन एंड मिसकम्युनिकेशन किसी भी हाथ पे हमें दिखाई देगा तो निश्चित रूप से हम एक ही चीज़ कहेंगे, व्यक्ति का कहीं ना कहीं सक्सेस के अंदर उसकी परेशानियां आ जाएंगी और उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, ये गारंटीड है। अब ये जो एरिया है मर्कुरी, इसको जो हमने स्किल का कहा है, तो स्किल का मतलब क्या चीज़ हो सकती है? स्किल का मतलब में चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन हर फील्ड में कहीं ना कहीं होती हैं, तो उन सब फील्ड में ये बेटर व्यक्ति होता है। अ, अब आते हैं कि अगर हम इनके हाथ पे वैसे देखते हैं कि क्या इनकी कुछ बैलेंस पर्सनैलिटी है, नहीं है। बैलेंस पर्सनैलिटी देखने के लिए दिमाग की रेखा और दिल की रेखा को हम देखते हैं। अगर ये नॉर्मल टाइप की हो, नॉर्मल ही होनी चाहिए, नॉर्मल टाइप की हो, तो एक व्यक्ति की प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी रहती है, व्यक्ति को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी से ही लोग ज़्यादा अकस्टम्ड होते हैं, वो उनको ऐसे ही व्यक्तियों को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो उस वे में इसको एक अच्छा साइन माना गया है, प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी, मतलब कि इनके कोई इरेशनल डिसीजन नहीं निकलते हैं, एकदम जो
स्वाभाविक है वो चीज़ बेसिकली निकलती है। सो उस वे में इसको ये साइन को अच्छा कहा गया। सिंपल लाइन होना ज़्यादा बेटर होता है कॉम्प्लिकेटेड लाइन से। ये मत समझिए सिंपल का मतलब ये होता है कि आम आदमी को लोग सोचते हैं कि वो यूज़लेस है। आम आदमी जैसे ही हम कहते हैं तो वो यूज़लेस हम कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आम नेचर होने का फ़ायदे होते हैं कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लोगों से घुल मिल करके अपनी लाइफ के अंदर अच्छी पोजीशन वगैरह बना लेता है, प्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी होने की वजह से। दूसरी ये है कि हम दिल की रेखा को देखते हैं। ये जो दिल की रेखा है, वैसे तो ये जानी जाती है हमारी लव लाइफ के बारे में, क्योंकि दिल को हम एसोसिएट करते हैं लव लाइफ से, और इसे हम एसोसिएट करते हैं विद आवर पर्सनल लाइफ, हमारी रिलेशनशिप्स वगैरह। अब ये जो रेखा आपकी देख रहे हैं कि एक सिंपल टाइप की रेखा है। सिंपल टाइप की रेखा में एक दो छोटे मोटे ब्रांचेस दिखाई देते हैं। ये वाला बड़ा ब्रांच है और ये वाला भी बड़ा ब्रांच है। कोई भी रेखा दिल की रेखा से निकल के अगर दिमाग की रेखा को आके छूती है तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव कहते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि व्यक्ति का मिसप्लेस अफेक्शन। नाउ मिसप्लेस अफेक्शन का मतलब होता है कि बीइंग अफेक्शन टू समबडी हु इज़ नॉट वर्थ योर अफेक्शन। मतलब इसका बेसिकली मीनिंग ये निकलता है। और इसके मिसप्लेस अफेक्शन का मतलब ये होता है कि बीइंग अफेक्शनेट टू समबडी हु इज़ नॉट वर्थ योर अफेक्शन। मतलब ऐसे व्यक्तियों पे अपना टाइम, एफर्ट, मनी खर्च करना जो उसके योग्य नहीं है। अब ये माइनर मतलब कि एक या दो ही रिलेशनशिप्स में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टोटल टेंडेंसी इस तरफ है। एक या दो ही रिलेशन में ये चीज़ व्यक्ति एक्सपीरियंस कर सकता है। बेसिकली जो मेन जो रेखा है वो कहीं ना कहीं एकदम फिंगर्स की तरफ पॉइंट करती है। फिंगर्स की तरफ पॉइंट करने को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि फिंगर्स की तरफ हमारे रिलेशंस अच्छे बनते हैं। और अगर डाउनवर्ड जाते हैं तब उनको नेगेटिव कहा जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशंस बनते हैं जो आपके योग्य नहीं है। तो उसमें व्यक्ति को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट इस दिल की रेखा की जो ब्रांच का ये भी होता है कि ये डिस्ट्रैक्शंस भी इंडिकेट कर सकती हैं। अब हम इसको अगर देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अपने आप में वैसे तो रेखा ठीक ठाक है, लेकिन ये जो माइनर एक दो ब्रांचेज हैं, दो तीन ब्रांचेज हैं, ये व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, समर्पण भाव से थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं और व्यक्ति फ्लर्ट करता है। फ्लर्ट का मतलब वुमेन के साथ फ्लर्ट नहीं जरूरी, इट्स जस्ट दैट कि व्यक्ति अपने काम के साथ भी फ्लर्ट करता है। दैट मीन्स कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जो काम कर रहा होता है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से नहीं है इस हाथ में, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द हार्ट लाइन इज़ नॉट सो बैड। तो इसको यहाँ हम एक माइनर रूप में ही कहेंगे। और ये जो ब्रांचेस भी दिखाई दे रही हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस नहीं दिखाई दे रही हैं जो कि एक्चुअल में होंगी। मतलब एक्चुअल में ये रेखाएं काफ़ी हल्की टाइप की हो सकता है वो, जिसकी वजह से इनके जो इफेक्ट होगा वो कंपेरेटिवली कम रहेगा। इमेजिन कीजिए दिल की रेखा का मतलब यह है कि एक आपका फिजिकल दिल, और इस दिल के ऊपर एक रस्सी लटकी हुई है जो नीचे की तरफ खींच रही है। इसके ऊपर एक वेट भी लटका हुआ है। इसका मतलब ये रहता है कि आपका दिल इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स। ये एंजाइटी और स्ट्रेस को भी डेवलप कर सकती है, लेकिन क्योंकि क्वालिटी अच्छी है आपके दिल की रेखा की, तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल के आसपास होना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसको इस रूप में बेसिकली लेते हैं। दूसरा ये है कि ये व्यक्ति की दिमाग की रेखा है, और दिमाग की रेखा पे, और ये जीवन रेखा है। यहाँ पे आप ये देखिए कि एक प्रॉब्लम लाइन आती है और टच करती है इस पॉइंट पे, और ये पैसे की रेखा है और दिमाग की रेखा का इंटरसेक्शन। तो ये एज 35 हो जाती है। तो 35 के आसपास ये कुछ प्रॉब्लम्स व्यक्ति की लाइफ में आती हैं, जो थोड़ा सा फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, थोड़ा सा मेंटल भी हो सकते हैं, दोनों रूप की हो सकती हैं। फिर एक और रेखा आके यहाँ पे कट करती है। ये पॉइंट होता है, अगर ये 35 है तो ये पोर्शन आपका पैसे की रेखा का 35 से पहले का है। तो ये टच करती है अंदाजन 32-33 के आसपास, और थोड़ा सा ये अपीयर होती है, आगे भी टच कर देती है आपके दिमाग की रेखा को। तो अगर यहाँ पे एज 35 है दिमाग की रेखा पे, तो ये टच करती है अंदाजन 40 के आसपास की एज पे ये टच करती है। सो मेंटली व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हो सकता है। तो इस वे में मैं ये कहूँगा कि
थोड़ी बहुत ही परेशानी है, लेकिन अगर हम क्वालिटी ऑफ द दिमाग की रेखा देखें आफ्टर द एज ऑफ 35, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, उसमें एक ठीक ठाक चली है। थोड़ा सा पहले तो 35 से पहले तो आप ये अगर नोटिस करेंगे दिमाग की रेखा पे, वहाँ पे ये रेखा भी आके दिल की रेखा से आके टच करिए, यहाँ पे थोड़ी सी कटी कटी, ये माइनर वे में कटी हुई है, और थोड़ी सी यहाँ पे बैकवर्ड भी रेखा है जो दिमाग की रेखा से बैकवर्ड मंगल की तरफ जाती है। ये व्यक्ति को थोड़ा सा एग्रेशन दे सकती है, और एग्रेशन में कई बार हम रॉन्ग डिसीजंस वगैरह ले लेते हैं। अब आते हैं एक और चीज़ पे, वो हम देखते हैं कि देखिए लोग जनरली सक्सेस जानना चाहते हैं। अब सक्सेस किन चीज़ों से मिलता है? सक्सेस मिलता है उन लोगों के पास जिनमें एनर्जी हो, स्टैमिना हो, वाइटैलिटी हो, डिज़ायर्स हों। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम व्यक्ति का शुक्र का इलाका देखते हैं। अगर शुक्र का इलाका उभरा हुआ रहेगा एंड फर्म रहेगा, फर्मनेस रहेगी, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर अच्छी डिज़ायर्स होनी चाहिए। तो ये हाथ ऐसा, वैसे मैंने क्योंकि छू के नहीं देखा है, लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि काफ़ी फर्म टाइप का हाथ दिखाई देता है। कोई बहुत सॉफ्ट टाइप का हाथ नहीं दिखाई देता। कई लोगों का लुचपुजा टाइप का हाथ होता है, ऐसा होता है क्रम्बल टाइप का हो जाता है, तो उस टाइप का नहीं है। फर्मनेस है, तो फर्मनेस जब हाथ में रहेगी तो फर्मनेस इन थॉट्स एंड फर्मनेस इन एक्शंस रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम वीनस भी फर्म रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये इलाका आपके डिज़ायर्स का है, स्टेमिना का है, वाइटैलिटी का है, इन सब चीज़ों का है। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी हाथ में अच्छे इंडिकेशंस हैं, तो ऑटोमेटिकली चांसेस आर दैट आपकी डिज़ायर्स लॉन्ग लास्टिंग बनी रहेंगी। अब हर व्यक्ति कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कई सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग लोगों में डिज़ायर्स नहीं होती हैं। वो उनकी डिज़ायर्स डिप होनी शुरुआत होती है। कईयों, जैसे इनकी एज 39 है, तो कई लोगों की 39 तक आते आते डिप हो जाती हैं, उनका स्टेमिना डिप हो जाता है। सो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं थक के, हार के वो एकदम बैठ जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बैठेगा नहीं, क्योंकि इनकी डिज़ायर्स इंटेंस डिज़ायर्स हैं। अब आते हैं इनकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीनस को आप बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट इस वजह से मान के चले क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज देता है एंड स्टेमिना देता है। स्टेमिना रहेगा, एनर्जी रहेगी, तो आप लंबे समय तक दौड़ पाएंगे। इनकी पैसे की रेखा में एक स्टेबिलिटी है, जो कंटिन्यूस स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। स्टेबिलिटी अगर पैसे की रेखा में होती है तो ये कई सारे रूप में देखा जाता है। पैसे की रेखा को पैसा का तो के रूप में देखा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा स्टेबिलिटी इन अदर पोर्शन ऑफ योर लाइफ भी देखा जा सकता है। क्योंकि अगर आपकी पैसे की रेखा में स्टेबिलिटी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस हो जाते हैं। अब आते हैं लाइफलाइन पे ही। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक दो रेखाएं ऊपर की तरफ मूव करती हैं। ये दो तीन रेखाएं अगर पॉइंट कर रही हैं जुपिटर पे, जैसे यहाँ पे पॉइंट करें तो पोजीशन, अगर ये भी काइंड ऑफ जुपिटर पे पॉइंट कर रही है, और फिर एक दो रेखाएं ये जो हैं वो पॉइंट करेंगे सैटर्न पे। सैटर्न होता है मनी, पोजेशन एंड वेल्थ। ये इसकी तरफ अगर लाइफलाइन की रेखा पॉइंट करती है, तो ऑटोमेटिकली चांसेस बनते हैं कि व्यक्ति लकी रहता है उस दौरान जिस पॉइंट पे ये रेखाएं दिखाई दी हैं। अब ये जो रेखाएं हैं, ये बेसिकली अंदाजन जिस व्यक्ति में ये व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है उसके आसपास की ये रेखाएं हैं। कंटिन्यूस करीब मिड, मतलब कि करीब लेट 20s, मतलब कि मिड 20s से लेकर 35, 40, 45 के आसपास की एज तक ये रेखाएं दिखाई देती हैं। एक और चीज़ देखिए, अब हम आते हैं सूर्य रेखा पे। अब सूर्य रेखा क्या है? सूर्य रेखा वही है जो जाती है सूर्य पर्वत पे, जो रिंग फिंगर की तरफ जाती हैं। नॉर्मली हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इतनी लंबी किसी की होती नहीं है, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये दिल की रेखा और सूर्य रेखा का इंटरसेक्शन एज 53। ये दिमाग की रेखा और सूर्य रेखा का इंटरसेक्शन ये एज 35। तो इस पोर्शन पे आप ये देखिए कि एरिया मिसिंग है, सूर्य रेखा मिसिंग है। फिर 35 से लेकर 53 तक हल्के रूप में दिखाई देती है, और 53 के बाद स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली चीज़ दिखाई दे कि यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप ये देखिए कि जो रेखा यहाँ पे दिखाई देती है बहुत ही कमज़ोर टाइप की चलती है, बहुत ही हल्के रूप में दिखाई देती है। अब हल्की रेखा का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन इसके मीनिंग कुछ और हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि हम फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर गाड़ी में हैं, क्योंकि ये 35 की एज है, तो हम थर्ड गियर के आसपास तो होंगे ही होंगे, और हम फोर्थ गियर में जा रहे हैं, और सामने बीच में क्लाउड्स आ जाते हैं। अब क्लाउड्स अगर आपके रास्ते में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको गाड़ी और धीरे करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको जब रास्ता नहीं दिखाई देगा, तो आपको
आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपको जाना कहाँ पे है। सपोज़ करिए आपके घर के अंदर क्लाउड्स आ जाते हैं, आपको घर से बाहर जाना है, आप नहीं जा पाएँगे क्योंकि आप रास्ता नहीं ढूँढ पा रहे हैं। तो ये हल्की रेखाओं का मतलब होता है डाउट एंड सेल्फ डाउट। इसको ये मत समझिए कि इस समय 35 से लेके 53 तक कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन सेल्फ डाउट होने से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी हमारी डाउन होती ही है। अब कई जगहों पे आप ये देखिए कि 35 से पहले कोई सूर्य रेखा है ही नहीं। अब सूर्य रेखा का ना होने का मतलब ये नहीं है कि कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ना होने को हम एक्सेलेंट साइन कहते हैं। एक्सेलेंट का मतलब सुपर एक्सेलेंट साइन कहते हैं। इसका मतलब कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो जाती हैं। इसको एक अच्छा साइन माना गया है ना होने को। फिर आप ये देखिए कि 53 के बाद रेखाएं एक नहीं, यहाँ पे दो अच्छी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं। स्ट्रॉन्ग रेखाओं का मतलब ये होता है कि दैट देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब आसमान में कोई आपको क्लाउड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लाउड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो सनशाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सनशाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स कि धरती पे सन की एनर्जी ज़्यादा पेनिट्रेट हो रही हैं और उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं धरती पे वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। इसका ऑटोमेटिकली एक ह्यूमन में इसका जो इफेक्ट रहता है सूर्य रेखा का, वो ये रहता है जब स्ट्रॉन्ग सूर्य की रेखा होगी दैट मीन्स कि आप अपने काम को ज़्यादा तप दे पाएंगे आफ्टर द एज ऑफ 35, क्योंकि आपको क्लियर कट रास्ता दिखाई देगा, ज़्यादा क्लियर कट रास्ता दिखाई देगा। तो इस वे में इसको एक अच्छा साइन माना गया है। और यही मत समझिए कि ये मत सोचिए कि 35 से ले मतलब कि 53 के बाद ही सक्सेस है और आपने सोच लिया कि हल्की रेखा है दैट मीन्स कि कोई सक्सेस है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हल्की है। लेकिन मेरा मानना यह है एक रेखा को देख के आप अपना फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। हल्की रेखा का मतलब इन सब रेखाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ओवरऑल हैंड देखना है, एक चीज़ नहीं देखनी है, ओवरऑल हैंड देखना है। मैंने वीनस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला वीनस था। तो वीनस उभरा हुआ है, डिज़ायर्स हैं, स्टेमिना है, तो ओल्ड एज तक ये चीज़ें रहेंगी। अपवर्ड रेखा है व्यक्ति की सिस्टम्स के अंदर जानकारी, गवर्नेंस की तरफ वो, और पोजीशन पे व्यक्ति बैठता है, व्यक्ति की स्किल भी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें एक एक करके पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हैं। दिल की और दिमाग की रेखा स्टेबल। फिर प्रॉब्लम रेखाएं भी कंपेरेटिवली जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं आप देख रहे हैं जो यहाँ पे इस टाइप से जाती हैं वो भी काफ़ी कुछ गायब हैं। और यहाँ तक आते आते आप ये देखिए कि जीवन रेखा पे क्लैरिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, दिमाग की रेखा पे क्लैरिटी दिखाई दे रही है। तो इन सब का बेसिकली निचोड़ यही निकलता है कि लाइफ में चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए। अच्छी चीज़ें रहेंगी तो ऑटोमेटिकली सक्सेस वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनका। ये राइट हैंड ही है जो हमने राइट हैंड देखा, ये भी राइट हैंड ही है, ये लेफ्ट हैंड है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को देख लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में कोई ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। लोग सोचते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें सिमिलैरिटीज़ रहती हैं। जो चीज़ें हमने देखी थी राइट हैंड में वही चीज़, अपवर्ड लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, सूर्य की रेखा यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, दिल की रेखा से ऊपर मतलब 53 के बाद ये मर्क्यूरी की रेखा अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो कई सारे ये इंडिकेशंस सेम ही दिखाई देते हैं। और एक लास्ट चीज़ ऐड और करता हूँ एंड करने से पहले, वो ये है कि एक चीज़ जो मैंने मिस आउट की है वो ये, दिल की रेखा शनि के नीचे आके एंड हो रही है। अब शनि के नीचे, दिल की रेखा शनि के नीचे आने का को हम एक अच्छा साइन मान के चलते हैं। ये व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक बनाता है, ये व्यक्ति को रियलिस्टिक बनाता है, ये व्यक्ति को ग्राउंडेड देता है, क्योंकि शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है तो वो ग्राउंड की सिचुएशंस अच्छी जानता है। और ऐसा व्यक्ति मनी को ज़्यादा बेटर वे में मैनेज करता है, चाहे वो व्यक्ति बिजनेस में हो चाहे वो व्यक्ति सर्विस में, इट डजेंट मैटर। जो व्यक्ति पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति निश्चित रूप से ज़्यादा लाइफ में ज़्यादा बेटर कर पाएगा। और स्लोली ये होता है कि व्यक्ति स्लोली अपनी अकुमुलेशन, अपनी वेल्थ का करता चला जाता है। जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं उनकी दिल की रेखा यहीं पे आके एंड होती है। अब अगर मैं इसको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तब भी हम इसको अच्छा इस वजह से कहते हैं कि व्यक्ति ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं होता है और ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। और
ये माना जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अगर यही दिल की रेखा जुपिटर तक पहुंच जाती तो व्यक्ति ज़्यादा आइडियलिस्टिक होता, ज़्यादा सेंसिटिव होता और उसे अपनी रिलेशन से ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस होती। जो भी अपनी रिलेशन से ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस रखेगा, निश्चित रूप से उसे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि इसकी रिलेशनशिप परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्ट नहीं भी होगी तो इसको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और क्योंकि ये रियलिस्टिक है तो ये ग्राउंड की सिचुएशंस को जानता है और अपनी रिलेशनशिप से क्योंकि ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो अगर डिसअपॉइंटमेंट मिलते भी हैं तो इस पर इतना ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं होता है। टूवर्ड्स दी एंड अगर आप पैसे की रेखा को देखें, ऐसा अपीयर होता है कि एक वी लाइक बनता है। वी लाइक बनने को अच्छा माना जाता है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फिंगर, वी को हम विक्ट्री नहीं कहेंगे, इसको हम इस वजह से अच्छा मान के चलते हैं कि जैसे आपकी फिंगर से एनर्जीज पेनेट्रेट कर रही हैं, क्योंकि ये फिंगर आपकी सैटर्न की है। सैटर्न होता है मनी, पोजेशन, वेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हर व्यक्ति में बरसती हैं। और जहाँ पे जाके ये वी बन जाता है, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे जाके अक्यूमुलेट होनी शुरुआत हो जाती हैं। अक्यूमुलेट का मतलब है कि पैसा की एक्यूमुलेशन, ये सब की एक्यूमुलेशन। और ये क्योंकि ये पॉइंट आपका पैसे की रेखा का 53 के बाद का है, तो 53 के बाद और ज़्यादा बेटर पॉसिबिलिटीज़ इमर्ज होती हैं। तो इस वे में इन सब चिन्ह को, जो साइंस मैंने बताए, इन सब को मैंने एक अच्छी इंडिकेशन दी है। हाथ अपने आप में अच्छा है। वीडियो को मैं बस यहीं पे एंड करूँगा। वीडियो को एंड करने से पहले कुछ चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी लाइन इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी वी विल बी मेकिंग इन आवर लाइफ। केवल 15% इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ आपकी पैसे की रेखा को। हम पैसा आपके हर रेखा पे देख सकते हैं। जैसा मैंने आपके हाथ में एक्सप्लेन किया है, चाहे वो दिल की रेखा हो, चाहे दिमाग की, जीवन, सूर्य, मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, एनी माउंट, मतलब कि हर से हम देख सकते हैं। तो एक और जो चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि a saint once said, you don't need to go to an astrologer or a palmist to know about your future, because you already know your future. Present is a result of past. How will be my future? Future depends upon what you are doing in the present. What are we? We are product of our thoughts. So the thoughts that come to our mind are really important. Keep positive thoughts and keep good company. That's what matters the most. Thanks, bye, and take care.